नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुहैमिनन अलैहि वहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामईन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर कुरान दे मुताबिक फैसले करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा माइदा दी 48वीं आयत तक कुछ सैड़ा मैं तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। मेरे सोहने रब ने इस आयत पाक दे अंदर फरमाया, सो तुसीं इन्हां लोकां दे विच अहले किताब दे अंदर इहदे मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने तुहाडे उत्ते नाज़िल कीता, यानी कुरान दे मुताबिक फैसला करो। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दस्सिया और अपने हबीब दी मार्फत तमाम नस्ल इंसानी नूं बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा नूं गल कही कि हर फैसला कुरान दे मुताबिक करो। ते सुन्नत कुरान दी अमली तफसीर है, यानी कुरान और सुन्नत ही वो आईने हयात है जिहदे उत्ते चल के हर इंसान दोनों जहानां दियां कामयाबियां हासिल कर सकदा और अपना मकसद हयात हासिल कर सकदा जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान नूं पैदा कीता। तो सोहणे रब ने दस दिता कि मैं इंसानों तुहानूं कुरान च दसदा कि तुहानूं अपने दीदार वास्ते पैदा कीता। और तरीका भी सोहणे रब ने कुरान च दस दिता कि तुसीं फिर पेशवा दे राहीं मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत मेरे फजल तौफीक नाल ही मेरी हजूरी च हाज़िर होकर मेरा दीदार कर सकते हो। तो सो अर्ज कर रहे कि सुने रब ने फरमाया कि जो भी कोई फैसला करो वो कुरान के मुताबिक करो। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले और सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाक हमेशा कुरान सुन्नत की दावत आम करते रहते हैं, इत्ते भी अमल करते हैं, यानी कुरान की रूह के मुताबिक अमल करते हैं जिमें सच्चे अल्लाह वाले किया। लेकिन गुमराह जहन्नमी 72 फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शराब बाबे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी या स्कॉलर ये कुरान पाक के अंदर मिलावट करते हैं या ये प्रोग्राम में घटाते हैं या बढ़ाते हैं या विच कुछ मिला लेंदे ने। इस वास्ते अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो गया अपनी वक्री 1.5 दी मसीत बना लेंदे आ जिन्हां दे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते मस्जिद तो बनारी पल भर में माँ की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जे हुए फ़कीहान हरम बेतौफी। कुरान को बाजीचा एतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत ईजाद। इस वास्ते ने लोगों ने कुरान सुन्नत के मद्दे मुकाबले अपने अपने मखसूस तबलीगी निसाब बनाए ने अपने मतलब दियाँ आयत हदीसा कढ़ के। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले ने इतने ना कोई फिरका बनाया ना कोई तबलीगी निसाब बनाया। इन्हों का तबलीगी निसाब सिर्फ कुरान सुन्नत है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है। इस्लामी तहरीक तसव्वुफ़ जिहड़ी है ये जारी इस वास्ते जो लोग नफ्स शैतान दुनिया के पिछे लग गए, खलकी असबाब और बाब के पिछे लग गए, मासवा अल्लाह के पिछे लग गए। तो अल्लाह वालिया ने फिर इस्लामी तहरीक तसव्वुफ़ का आगाज़ किया है। खामोश तहरीक जी हज़ारों सालों तो सैकड़े सालों तो चली आ रही है, बावजूद कि लोग इन्होंने मुखालफत करते हैं। लेकिन असरे हाज़र दे विच बहुत बड़े फलसफी स्कॉलर डॉक्टर इल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी समझे इस गल नूं ते इहदा पैगाम आम किया। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया अल्लाह रात तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका
तो सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। कुरान में होता जना मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खारज उतार के कुरान होकर। कुरान करीम जल्ला रब्बुल इज़्ज़त ने हर शोबे दे, हर दौर दे, हर उम्र दे, हर इंसान वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। कुरान तमाम दुनिया के इल्मां दा खजाना है कुरान। तो जिन्हें कुरान को मुर्शद रब बना लिया वो दोनों जहाना च कामयाबी हो गया। कुरान दे विच हर तरह के ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अस्करी इखलाकी अला हाज़िल क़यास कुरान पाक च हर रहनुमाई मौजूद है। लेकिन कुरान ते अमल उवें करना जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और अल्लाह वालियां ने किया और इजमाए अहले सुन्नत दा जिहदे उत्ते उहदे मुताबिक ही अमल करना। इस तो हटिया इंसान तो फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। तां ही सुने रब ने फरमाया अपने प्यारे हबीब की मार्फत कि जिंदगी का हर फैसला कुरान के मुताबिक करो। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले कदे अपने नफस की ख्वाहिश से अमल नहीं करते, शैतान की ख्वाहिश से अमल नहीं करते, दुनिया के दसे प्रोग्रामों के मुताबिक अमल नहीं करते। वो हर अमल कुरान है सुन्नत के मुताबिक करते हैं। सारी जिंदगी सच्चे अल्लाह वाले की निशानी यही है कि वो हमेशा अपना अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा और गुमराह फिरकियां तो दूर रहेगा। बाहर आई दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अपने हर अमल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करिए, अपना मकसद हयात हासिल करने वास्ते जदोजहद करिए। गुजरा वक्त और नहीं आने वाला तो बार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती है, कदर करिए। सच्चे सूफी लम्हा हाजिर के बंदे होंगे आ, क्योंकि वक्त शमशीरे कातिया कटन वाली तलवार है। अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुने हंसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल बाजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब फिर पेशवा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात साडा कोई सहारा नहीं, तेरे अलावा सानू किसी सहारे की लोड़ भी नहीं, तेरा सहारा साडे वास्ते काफ़ी है। सानू दुनिया कबर और आखिर सारा ता फरमाए, साड़ी अखदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाई, अपने दायमी दादी नेमत अज़मत दौलत कुबरा ता फरमाए। कुरान से इस्लाम को गलबा ता फरमाए, काफरा मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोहने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने के रूह के मुताबिक कलम अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह बस और यारो बाकी सारी दुनिया यदी हर चीज़ हवस है धोखा है फरेब है दगा है जुल्म, बचो 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 दुनिया तो फिर नहीं होना अज मौका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।